नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। आपको बता दें कि गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी को एक बार बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की महिला नेता रंजनबेन ने पार्टी छोड़ दी है और इसी के साथ ही वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कि चुनाव में मजबूती दिखाने के लिए लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो गुजरात दौरे से दिल्ली आते हैं उनके पार्टी के कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई कार्यकर्ता उनकी पार्टी को छोड़ देते हैं। या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, या तो फिर आम आदमी पार्टी से बिल्कुल ही किनारा करते हुए नजर आते हैं। अगर बात हम रंजनबेन की करें तो उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन किया है। इससे पहले अगर कल की बात करें तो कल खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सूरत में मौजूद थे और ऐसे में कल जहां सूरत में वो मौजूद थे तो उसके अगले ही दिन यानी कि जब वो दिल्ली आते हैं तो रंजनबेन पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऐसा वाकया देखने को मिला कि जब जब अरविंद केजरीवाल गुजरात जाते हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और वो जैसे ही गुजरात से आते हैं दिल्ली में, तभी उनके पार्टी के कई सदस्य पार्टी छोड़ देते हैं और देखने को मिला कि 50-60 से भी ज्यादा संख्या में लोगों ने पार्टी छोड़ी है और दूसरी पार्टी को भी ज्वाइन किया है। लगातार जहां ये ऐलान किया जा रहा है मनीष सिसोदिया और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि जो 2024 की लड़ाई होगी वो दरअसल केजरीवाल वर्सेस मोदी की होगी, न कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी की होगी। लेकिन गुजरात में जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, तो लगातार उनके पार्टी के जो नेता हैं, सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुद आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं और ऐसा तब हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। या तो वो फिर दिल्ली को मजबूत कर ले या फिर पूरी तरीके से अपनी ताकत विधानसभा जो होने वाले है इलेक्शन गुजरात में उसमें झोंक दे। लेकिन यहाँ भी कोई उचित परिणाम अरविंद केजरीवाल को दिखाई नहीं दे रहा है और एक के बाद एक लगातार झटके अरविंद केजरीवाल को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें विधानसभा चुनाव से पहले सूरत जिले में तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी की महिला नेता और कांग्रेस की नवगाम सीट से पिछला स्थानीय स्वराज चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार भाजपा में शामिल हो गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की महिला नेता रंजनबेन शिहोरा बीजेपी में शामिल हो गई हैं और राजनीति गर्मा चुकी है। रंजनबेन ने बीजेपी के प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह बघेला और कामरेज विधायक बीडी झालवाड़िया के हाथों में सैश पहना था। गौरतलब है कि कामरेज विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का मजबूत संगठन माना जाता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के टूटने के साथ ही सियासत लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल सूरत में ही मौजूद थे और उस समय रंजनबेन ने पार्टी छोड़ दी और उन्हें बड़ा झटका लगा है। बता दें राजकोट जिले के शापर वेरावल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की वार्षिक आम बैठक हुई जिसमें नरेश पटेल के कई नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान नरेश पटेल ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता मनोज सोरथिया पर हमले को निंदनीय करार भी दिया और जल्द ही महासभा आयोजित करने की घोषणा की गई। इस विधानसभा चुनाव से पहले नरेश पटेल के बयान ने सियासत को गरमा दिया है। आपको बता दें कि मनोज सोरथिया पर हमले को लेकर लंबे समय बाद नरेश पटेल ने बयान दिया। खोदड़ धाम के अध्यक्ष नरेश पटेल ने आज मीडिया से बातचीत की। शापर वेरावल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कार्यक्रम में नरेश पटेल समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान खोडल धाम के चेयरमैन नरेश पटेल ने बयान दिया। बता दें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव नजदीक होने पर इस तरीके के हमले उचित नहीं हैं। पाटीदार मतदाताओं के वर्चस्व वाली सीटों पर सिर्फ पाटीदारों को टिकट दिया जाता है। मैं राजनीतिक दलों के टिकट देने के फैसले पर विशेष रूप से कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। विशेष रूप से वार्षिक आम सभा के समय 75 बच्चों को चेक वितरित किए गए। वहीं कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों को भी चेक दिया गया।
इस अवसर पर शापर वेरावल औद्योगिक संघ के पदाधिकारी एवं उद्योगपति उपस्थित रहे। बता दें, लहुआ पाटीदार और कंदवा पाटीदार समुदाय के नेता भी मौजूद रहे। और इसी के साथ ही जिस तरीके से ये जो चीजें देखी जा रही है, गुजरात में साल के अंत में वहां पर चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में एक के बाद एक झटके जहां आम आदमी पार्टी को मिल रहे हैं, तो इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी लगातार ऐसे ही झटके मिल रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उनकी पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके का वाकया कांग्रेस पार्टी को भी देखने को मिल रहा है। उनके भी कई विधायक और नेता लगातार पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पहले खुद को मजबूत करना होगा, खुद की पार्टी को संगठित करना होगा, इसी के बाद ही वो इस चुनाव में उतरे तो ज्यादा अच्छा होगा। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो जहां विपक्षी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, तो बीजेपी इस पर मजबूत दिखाई दे रही है, जमीनी स्तर पर काम करती हुई भी नजर आ रही है। और इसी के साथ ही जो विपक्षियों के नेता उनकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं बड़ी संख्या में, और इससे बीजेपी को और भी ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि कैसे हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के वो बीजेपी में शामिल हुए। हार्दिक पटेल जाना माना चेहरा है गुजरात के लिए, पाटीदार नेता का वो लीड करते हैं, पाटीदार समूह को लीड करते हैं और इससे कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए, तो ये जो पूरा फायदा है कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। इसी तरीके से अगर हम बात रंजन बेन की करें, तो वो भी एक समूह रखती थी पाटीदार नेताओं में, महिला नेता रही हैं आम आदमी पार्टी की, और उसको लेकर के उनका अपने विधानसभा क्षेत्र में पकड़ काफी मजबूत था और ऐसे में उनका बीजेपी में शामिल होना एक बार फिर से बीजेपी को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। आपको बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, तो इसके पीछे वो दिल्ली की जनता को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मांगों को उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया और एक बार पंजाब के बाद वो गुजरात में लोगों को वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने बेरोजगारी को लेकर के भत्ते का ऐलान किया है, इसी के साथ ही 300 यूनिट फ्री बिजली का भी ऐलान किया है। तो इन सारी चीजों को लेकर के वही वादे वो फिर से दोहराते हुए गुजरात में नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर दिल्ली या पंजाब की बात करें तो अभी तक इन दोनों ही राज्यों में ये वादे पूरे नहीं किए गए हैं और इसी के साथ ही वो एक बार फिर से गुजरात की जनता को इसी तरीके का झांसा देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके खुद के कार्यकर्ता शायद इस चीज को भाप चुके हैं कि अगर गुजरात में विधानसभा चुनाव होता है तो जीत बीजेपी की होगी और इसीलिए उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, तो वो एक मजबूत पाले की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और शायद उनका मानना है कि इस चुनाव में मजबूत पाला बीजेपी है, इस वजह से वो बीजेपी में जाकर के खुद को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।